ओम नाम के जाप से ये ब्रह्मलोक जाएगा, और जो सिद्धि की थी, जो साधना तपस्या की, से ये राजा बनेगा। और जो इसने 72 करोड़ सेना मार दी, वो बैड अकाउंट अलग से लिखा जाएगा, वो फिर इसको भोगना पड़ेगा। जैसे ये ओम नाम की साधना से ब्रह्मलोक में जाएगा, वहां अपनी पुण्य समाप्त करके इस मंत्र के जाप का नाश करके कमाई का ये वापस आएगा, राजा बनेगा पृथ्वी पर। फिर खूब पाप कमाओगा। राजा शिकार करते हैं, अपने अहम के कारण दुनिया मरवा डालते हैं, कत्लेआम कर देते हैं अपने राज्य के लिए, वो पाप इसके बुरे में लिखे जाएंगे। फिर ये कुत्ता बनेगा और इसके सिर में कीड़े पड़ेंगे, इस ऋषि चुनक का। और जितने सैनिक मारे थे वो गिन गिन का बदला लेंगे इसका। तो यहां कहते हैं फिर ये खाक मुक्ति हुई। 18वें अध्याय के 62वें श्लोक में कहा कि तू सर्वभाव से अर्जुन उस परमेश्वर की शरण में जा, उसकी कृपा से तो परम शांति को, सनातन परम धाम को प्राप्त होगा। 15वें अध्याय के 4थे श्लोक में कहा कि परम संत की प्राप्ति के उपरांत, तत्वदर्शी संत की प्राप्ति के उपरांत परमात्मा के उस परम पद की खोज करनी चाहिए, जहां जाने के बाद साधक लौटकर फिर संसार में कभी नहीं आते, और केवल उसी की भक्ति करो। तो यहां जो ब्रह्म तक के साधक हैं, इसलिए 7वें अध्याय के 18वें श्लोक में गीता ज्ञानदाता कहता है कि ये ज्ञानी है तो अच्छी आत्मा, परमात्मा के लिए समर्पित है, लेकिन तत्वदर्शी संत ना मिलने से ये मेरे वाली अनुत्तम गति में, घटिया गति में लीन रहे। इनको वो संत नहीं मिला जिसकी साधना करके उस स्थान को प्राप्त कर लें जहां जाने के बाद साधक फिर लौटकर कभी संसार बन जाते। तो वो संत ये दास है पुण्यात्माओं, आज समझ में आ जाओ, थारा से फेर आइयो। जितना लेट आओगे उतना पछताओगे, जल्दी आओ, अपना कल्याण कराओ। बोलो सतगुरुदेव। परम पिता परमात्मा पूर्ण ब्रह्म, सारी सृष्टि के रचनहार, कबीर देव कबीर साहब, अल्लाहू अकबर, जुलाहा कबीर, धानक कबीर, ये हम सभी आत्माओं के पिता हैं, ये हमारे हमदर्द हैं। यही वो परमात्मा है जिसने सर्व ब्रह्मांडों की रचना की है। पुण्यात्माओं, सौभाग्य आपका, आप जी का जन्म ऐसे समय में हुआ है जिस समय को परमात्मा ने पूर्व निर्धारित किया हुआ है कि जिस समय कलयुग 5500 वर्ष बीत जाएगा, तब इस अध्यात्म मार्ग को, जो संपूर्ण, कंप्लीट इन ऑल रिस्पेक्ट, जो स्पिरिचुअल नॉलेज है, अध्यात्म मार्ग है, ज्ञान है, इसको सार्वजनिक करने के लिए कहा था भगवान ने। क्योंकि जिस समय परमात्मा स्वयं आए थे 600 वर्ष पहले, सन 1398 से संवत 1455 से सन 1518 संवत 1575 तक वो परमात्मा यहाँ एक जन साधारण की लीला करके चले गए, जो परमात्मा किया ही करते हैं, जो हमारे वेद बताते हैं कि वो परमात्मा सतलोक से सशरीर आता है, अपने उस निज स्थान से जहां हम पहले रहा करते अपने पिता के पास। हम बालकपन में हम अज्ञानता के कारण अपने उस मूल मालिक को, उस सर्व सुखदायी परमात्मा को छोड़कर यहां इस काल के साथ आ गए, इसके लोक में। तो वो परमात्मा वहां से आकर हमें पुनः वो याद दिलाने आते हैं कि आप जहां रह रहे हो ये लोक ठीक नहीं, यहाँ की कोई व्यवस्था भी अनुकूल नहीं है। यहां जन्म और मृत्यु का ये दीर्घ रोग, और आपको ऐसा कच्चा शरीर दिया है जिसमें कोई ना कोई रोग अवश्य व्यापा रहता है, लगा रहता है। फिर आप ऐसे स्थान पर रहते हो
जहां पर प्रत्येक वस्तु का अभाव रहता है, और जिस कारण से ये प्राणी हरदम टेंशन में रहता है, हमेशा दुखी रहता है। परमात्मा के विषय में वेदों में लिखा है, वेद में, कि वो परमात्मा अपने उस स्थान से चलकर आता है जहां हम पहले रहा करते थे, और परमात्मा अब भी वहां रह रहे हैं, और हमारे असंख्यों भाई बहन वहां पर वर्तमान में भी रह रहे हैं, जो पहले वहीं थे, यहां आए नहीं, और जो यहां से परमात्मा की सतभक्ति करके वापस चले गए हैं, वो वहां अब भी रह रहे हैं। तो वहां से चलकर वो परमात्मा आते हैं, एक जन साधारण की लीला करते हैं। वो ऐसी लीला करते हैं कि प्रत्येक प्राणी को इस काल के लोक में यदि सुखी रहना है, तो वो विधि, वो तरीका, वो एक भूमिका परमात्मा स्वयं ही करते हैं। परमेश्वर कबीर जी एक झोंपड़ी में रहा करते थे, पूरा परिवार, वैसे तो पूरा विश्व उसी के बच्चे हैं, उसी के पुत्र पुत्री हैं, लेकिन उस समय उन्होंने एक गृहस्थ विधि से परिवार नहीं बनाया था। परमात्मा के परिवार में कुल 5 सदस्य थे। एक तो नीरू और नीमा, ये 2, जिनको परमात्मा लहर तारा नामक तालाब पर कमल के फूल पर शिशु रूप में मिले थे, और एक स्वयं परमात्मा, और एक लड़का एक लड़की। लड़के का नाम कमाल था, लड़की का नाम कमाली था। ये दोनों, लड़का और लड़की, परमात्मा ने मृत जीवित किए थे किसी विशेष परिस्थिति में। तो ये कुल परिवार था परमात्मा का। तो परमात्मा एक झोपड़ी में रहा करते थे, और एक जुलाहे का कार्य किया करते थे, कपड़ा बुनते थे, अपने हाथों से निर्वाह करते थे, और तत्व ज्ञान का प्रचार भी करते थे, सत्संग भी करते थे, और सतगुरु रूप में वो उपदेश भी दिया करते थे, दीक्षा भी देते थे, और यथार्थ ज्ञान भी सुनाया करते थे। तो वो परमात्मा 600 वर्ष पहले आए थे। उन्होंने स्वयं ही अपनी महिमा आप ही बताई है कि चारों युग में मैं आया हूं, प्रत्येक युग में। सतयुग में सत सुकृत कै टेरा, त्रेता नाम मुनींदर मेरा, द्वापर में करुणा में कहाया, कलयुग नाम कबीर दराया। परमात्मा कहते हैं चारों युग में मैं आया, और जो परमात्मा लीला किया ही करते हैं, अच्छी आत्माओं को मिलते हैं, उनको तत्व ज्ञान से परिचित कराते हैं, फिर अपने सतलोक में ले जाते हैं, वहां से फिर वापस छोड़ते हैं अपना साक्षी बना करके। कैसा है भगवान, कहाँ रहता है परमात्मा, कैसे मिलता है वो भगवान। तो ये सब अपनी प्यारी आत्माओं को बताते हैं परमेश्वर, और उनको अपने से परिचित कराकर संसार में पुनः छोड़ देते हैं। फिर वो महापुरुष उस परमात्मा की आंखों देखी महिमा सुनाया करते हैं। उनमें से कौन कौन है जिनको दास जानता है, मुझ दास के नॉलेज में कलयुग के अंदर हैं? आदरणीय द्रवदास साहिब जी, आदरणीय मलुकदास साहिब जी, आदरणीय नानक साहिब जी, आदरणीय दादू साहिब जी, आदरणीय गरीबदास साहिब जी, गांव छुड़ानी, जिला झज्जर वाले, आदरणीय घीसा दास साहिब जी, गांव खेखड़ा, जिला मेरठ, उत्तर प्रदेश वाले, आदरणीय स्वामी रामानंद जी, काशी वाले। इन महापुरुषों को परमात्मा मिले, और इन महापुरुषों ने परमेश्वर की महिमा आंखों देखी, बताई, अपनी अमृतवाणी में लिपिबद्ध करवाई। आज वो एफिडेविट हैं उस परम पिता की महिमा
जो उन्होंने आंखों देखी थी। तो पुण्यात्माओं, परमेश्वर ने कहा है, चारों युग में संत पुकारे, कूक कहा हम हेल रे, हीरे माणिक मोती बरसे, ये जग चुगता ढेल रे। परमात्मा बताते हैं कि चारों युग में मेरे से परिचित मेरे संतों ने मेरे द्वारा बताई गई यथार्थ भक्ति विधि का डंडोरा पीटा, मुनादी करी, अनाउंसमेंट की खूब जोर जोर से, और मैंने भी आकर के प्रत्येक युग में इस यथार्थ ज्ञान रूपी हीरे मोती लालों की वर्षा की। लेकिन हम पर विश्वास ना करके इन काल के दूतों, नकली आचार्यों, शंकराचार्यों और इन झूठे गुरुओं पर विश्वास करके पूरा मानव समाज वर्तमान में डले ढो रहा है, कंकर पत्थर कौड़ी इकट्ठी कर रहा है लाल के स्थान पर। अर्थात यथार्थ ज्ञान और यथार्थ भक्ति विधि ये तो है हीरे मोती और लाल यानी बहुमूल्य, ये हैं वास्तव लाभ देने वाले। और जो गीता अध्याय नंबर 16 के श्लोक 23 में कहा है कि शास्त्र विधि को त्याग कर जो मनमाना आचरण करते हैं, मनमानी पूजाएं करते हैं जो शास्त्रों में सदग्रंथों में विद्यमान नहीं है, तो उनको न तो कोई सुख होता है, न उनको कोई सिद्धि प्राप्त होती है, और न ही उनकी गति होती है, अर्थात व्यर्थ, यूजलेस। तो जो शास्त्र विधि को त्याग कर सदग्रंथों के विपरीत साधना है, वो परमात्मा ने बताई है कि वे डले हैं। ढेल, ढेल माने डले, कंकर पत्थर जिनकी कोई वैल्यू नहीं है। चारों युग में संत पुकारे, कूक कहा हम हेल रे, हीरे माणिक मोती बरसे, ये जग चुगता ढेल रे। पर भी लेन जात है दुनिया, हमारा ज्ञान किन्हे ना सुनिया। परमात्मा कबीर देव जी, कबीर साहब जी बता रहे हैं कि लोक वेद के आधार से, दंत कथाओं के आधार से शास्त्र विरुद्ध साधना करते हुए ये प्राणी कुंभ के मेले का अनुष्ठान करते हैं और पर भी लेने के लिए जाते हैं वहां कल्याणार्थ। उसके लिए भगवान बताते हैं कि जिस तालाब या सरोवर या दरिया में आप स्नान करने जाते हो कोई पर निर्धारित करके, आपसे पहले वहां उस तालाब में, सरोवर में, उस दरिया में मेंढक, मछली और बहुत से कीड़े मकोड़े पहले से विद्यमान होते हैं, जीव जंतु, और वो तो सदा ही उसके अंदर नहाते हैं, क्या उनका कल्याण हो जाएगा? जिस प्रकार उन मेंढक और मछलियों का कोई कल्याण नहीं हो सकता, इसी प्रकार आपका भी उस पर भी में नहाने से आत्म कल्याण नहीं हो सकता। आत्म कल्याण होगा अपनी सदग्रंथों श्रीमद् भगवद गीता में वर्णित विधि और उसके अनुसार की गई साधना से। और वो साधना केवल परमात्मा ही बताते हैं, क्योंकि श्रीमद् भगवद गीता में जो गीता ज्ञान दाता है वो केवल अपने सतर की भक्ति ही बता रहा है। और पूर्ण मोक्ष यदि चाहिए अर्जुन किसी भी भक्त को, अर्जुन के माध्यम से सर्व मानव समाज को संदेश दिया गया, तो उसको चाहिए कि वो तत्वदर्शी संत की खोज करे और फिर उस परमेश्वर की शरण में जावे, उसके तत्वदर्शी संत के बताए अनुसार साधना करके उस परमेश्वर की शरण में जावे, जहां जाने के बाद साधक फिर लौटकर कभी संसार में नहीं आते। और गीता ज्ञानदाता अपनी साधना बताता है कि अर्जुन तेरे और मेरे
अपनी स्थिति बताता है, अपना सामर्थ्य बताता है कि अर्जुन तेरे और मेरे बहुत जन्म हो चुके हैं, तू नहीं जानता, मैं जानता हूं। श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 5 और 9 में, श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 2 के श्लोक 12 में, गीता अध्याय नंबर 10 के श्लोक नंबर 2 में गीता ज्ञानदाता स्पष्ट करता है कि अर्जुन तेरे और मेरे बहुत जन्म हो चुके हैं, तू नहीं जानता, मैं जानता हूं। और अपनी साधना बताते हैं गीता अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 13 में, ओम इति एकाक्षरम ब्रह्म व्यवहारन माम अनुसमरन ये प्रयाति तजन देहम स याति परमाम गतिम। गीता ज्ञानदाता ये ब्रह्म है, श्री कृष्ण जी के अंदर प्रवेश करके बोलता है, ये ऐसे ही छल करता है। गीता अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 9 में ये स्वयं कहता है कि मेरे कर्म और जन्म दिव्य हैं, अलौकिक हैं, तो ये इसके कर्म हैं। गीता अध्याय नंबर 7 के श्लोक नंबर 24-25 में स्वयं स्वीकार करता है कि अर्जुन मैं अपनी योग माया से छुपा रहता हूं, मैं कभी किसी के समक्ष अपने यथार्थ रूप में नहीं आता, और ये मूर्ख लोग जन समुदाय मुझे कृष्ण रूप में, व्यक्ति रूप में आया हुआ मान रहे हैं। मैं कृष्ण नहीं हूं। केवल भूत की तरह, प्रेत की तरह बोल रहा था उसके अंदर कि मैं कृष्ण नहीं हूं, मैं तो अपनी योग माया से छुपा रहता हूं। गीता अध्याय नंबर 11 के श्लोक नंबर 32 में कहता है कि अर्जुन मैं काल हूं और अब मैं परवर्त होया हूं, अब आया हूं। श्री कृष्ण जी तो पहले विद्यमान थे, उन्होंने पहले कभी अपने आप को काल नहीं कहा, और उसके बाद फिर कभी अपने जीवन में अपने आप को काल नहीं कहा। ये काल है, इसको ब्रह्म भी कहते हैं, सर्वपुरुष भी कहते हैं, सर्वब्रह्म भी कहते हैं, ज्योत स्वरूपी निरंजन भी इसी को कहते हैं।